हेलो एवरीवन। आज है 30 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का शेयर पिछले कुछ दिनों से काफी स्लो मूव कर रहा है। इवन बहुत पहले से ये शेयर काफी ज्यादा मूव नहीं करता है, काफी स्लो मूव करता है। लेकिन हाँ, जब मूव करता है तब अच्छे खासा रिटर्न आपको जरूर देखने को यहाँ पर मिल जाता है। 87 रुपीज के आसपास ये शेयर आज ट्रेड कर रहा है, 87 रुपीज के आसपास। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 87 रुपीज के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में 5.5 से 6% की गिरावट है। 93 रुपीज से ये शेयर गिरकर 84 रुपीज तक पहुंचा। फिर तेजी जरूर आई, लेकिन बाद में अब हल्का सा प्रेशर इसके ऊपर जरूर बना है। एक महीने में आप देखिए ज्यादा मूव नहीं किया है, मुश्किल से 8.5 रुपए के आसपास का ही प्राइस रेंज हमें देखने को मिला है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो 28% की गिरावट है। 150 रुपए के लेवल से ये शेयर टूटकर 71 रुपीज तक पहुंचा था। उसके बाद तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई। अब पिछले कुछ दिनों से एक प्राइस रेंज के बीच में ये शेयर फंस चुका है। 85 टू 90 रुपीज के बीच में ये शेयर फंसा हुआ है पिछले काफी वक्त से। पिछले 3 साल की बात करें तो 60% की गिरावट है। 227 रुपए के लेवल से यह शेयर टूटकर कंटिन्यूअस नीचे आया है। और कोरोना ने, पेंडेमिक ने इसकी हालत और ज्यादा खराब कर दी है। देखिए, कुछ चीजें हमें यहाँ पर समझनी होगी कि इंडियन ऑयल में कोरोना की वजह से गिरावट इतनी ज्यादा क्यों आई। क्योंकि हम सबको पता है कि ऑयल और गैस का जो कंजम्पशन है वो इस दौर में काफी कम हो चुका है, काफी कम हो चुका है। लोग कहीं बाहर ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ज्यादा कंजम्पशन देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे कोरोना की वैक्सीन आएगी, जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी, लोग वापस से घूमना शुरू कर देंगे। और उसके बाद जब कंजम्पशन इनका बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे एक बड़ी रैली की तरफ भी शेयर आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है ये। 83,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। सरकारी कंपनी है तो पहली चीज तो डूबेगी तो कभी नहीं है। एनएससी में देखें तो 2.25 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 51.50% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 6.33% की होल्डिंग देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड के पास 6.51% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 7.13% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि सरकारी कंपनी है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है 51.50% की होल्डिंग के साथ। एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है। 28 म्यूचुअल फंड स्कीम का भी यहाँ पर पैसा लगा है। 486 जितने एफआईएस ने भी यहाँ पर अपना पैसा लगाया है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो ओएनजीसी है, जिनके पास 14.20% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 4.91% के आसपास है। और देखिए, काफी दमदार डिविडेंड भी ये पे करता है। 42% का डिविडेंड पे किया है, मतलब पर शेयर आपको 4 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड मिला है। और वो भी इसी साल मार्च महीने में ये इतना बड़ा डिविडेंड इसने पे किया है। अगर मैं आपको यहाँ पर इसके फंडामेंटल्स की तरफ एक नजर करने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं कि 77% एनालिस्ट का ये मानना है कि ये ऐसा शेयर है जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और तो और इंडियन ऑयल की ये वेबसाइट है। इंडियन ऑयल का अगर आप देखने जाओ तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑयल ही है, गैस में भी काफी बड़ा नाम इनका है। देखिए, पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल गैसोलीन, ऑटो गैस की बात करें तो वो भी यहाँ पर शामिल है। उसके अलावा इंडियन ऑयल की अगर हम बात करें तो इंडियन, जिसको हम कुकिंग गैस के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं, इंडियन काफी बड़ा नाम है। नॉन एलपीजी नॉन फ्यूल अलायंस की बात करें तो वो भी यहाँ पर है। और बिजनेसेस भी अगर आप देखें तो काफी सारी चीजें, देखिए एविएशन फ्यूल्स भी बनाते हैं, नेचुरल गैस, एक्सप्लोजिव्स, कई सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो काफी बड़ी कंपनी है और कोई छोटी मोटी कंपनी ये नहीं है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करने जाए तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने भैया हर क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पर इसके पी की फंडामेंटल्स की मैं बात करूं तो 9.30 का इसका पी है। इंडियन ऑयल का जो पी है वो 9.30 के आसपास का पी है। अगर हम इंडस्ट्री एवरेज की बात करें तो वो 8.60 का है। और हिस्टोरिकल एवरेज की बात करें तो वो 13 के आसपास देखने को मिला है। उसके जो कंपिटिटर है, मतलब उस सेक्टर में जो काम करने वाली और दूसरी कंपनी है, जैसे कि हम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अगर हम बात करें
तो उसका जो पी है वो काफी हाई है, वो 18.89 है। जबकि अगर हम बात करें जाए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल की अगर हम बात करें तो वो 6.37 के आसपास देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड भी 4.93% है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, आरओई की बात करें तो 10.91% के आसपास है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी देखिए 1.21 के आसपास देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट की ओर एक बार ले जाऊं तो इस कंपनी ने जून 2020 के जो क्वार्टर है, मतलब अभी का जो लेटेस्ट क्वार्टर गया, उसमें 2226 करोड़ का मुनाफा कमाया, तो काफी अच्छा ये प्रॉफिट है। इससे पहले के क्वार्टर में 7780 करोड़ का लॉस हुआ था, और जब लॉस हुआ था, जब नतीजे आए थे, तब मैंने वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म भी किया था कि ये वन टाइम इन्वेंट्री लॉस है। इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में और अच्छी तेजी आपको देखने को मिल जाएगी। काफी अच्छा प्रॉफिट हर क्वार्टर में इस कंपनी ने कमाया हुआ है, और काफी बड़ा नाम भी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो जैसे कि मैंने शुरुआती में ही आपको कहा कि अभी ये जो गिरावट है उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो कंजम्पशन है गैस का और ऑयल का, तो वो काफी हद तक कम हो चुका है। और जैसे ही, याद रखिए, जैसे ही वैक्सीन की अनाउंसमेंट होगी, जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी, जैसे ही लोग यहाँ वहां घूमना शुरू करेंगे, और उससे क्या होगा कि गैस और जो ऑयल का जो कंजम्पशन है वो काफी हद तक बढ़ जाएगा, काफी हद तक वो कंजम्पशन बढ़ जाएगा, और उसका फायदा इन ऑयल कंपनियों को आने वाले दिनों में होता हुआ देखने को मिलेगा। अभी की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नहीं, बल्कि बहुत सारी जो ऑयल कंपनियां हैं उसके शेयर्स आपको काफी सस्ते प्राइस पर मिल रहे हैं। तो अगर आप लंबी दूरी के निवेशक हैं, ठीक है, अगर आपका नजरिया है कम से कम 1-1.5 साल का निवेशित रहने का, तो मेरे हिसाब से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का अच्छी बाई आपके लिए हो सकती है। लेकिन अगेन मैं कह दूं, अगर आपका नजरिया 1-2 साल का है तो ही अच्छी बाई होगी। जिनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है कि मुझे 1 महीने 2 महीने के लिए पैसा लगाना है, तो उनके लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगेन मैं कह दूं, तो अगर नजरिया लंबा हो तो ही निवेश करने का प्लान करें। शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। काफी स्लो मूव करेगा। आपको सोचिए कि पिछले 1 महीने में अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से ₹8.5 का इसने मूव दिखाया है। तो काफी स्लो मूव किया है, लेकिन डेफिनेटली आने वाले दिनों में अगर हम देखने जाए तो शायद आपको धीरे धीरे एक ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको आराम से आपको 115-120 तक के भी टारगेट फ्यूचर्स में देखने को मिल जाएंगे। तो यही कहूंगा कि खरीदारी की है और नजरिया लंबी अवधि का है तो जरूर बने रहे, और फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका नजरिया लंबी अवधि का होना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज, एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की गलती भी मत करना। अगेन कह रहा हूं, एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की गलती मत करना। अगर आपको खरीदारी करनी है तो ये सोच के खरीदारी करो कि आपको यहाँ पर एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, आपको एवरेजिंग करने की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 20 शेयर खरीदो, फिर वेट करो, थोड़ी सी गिरावट आए, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, फिर वेट करो, थोड़ी और गिरावट है, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, फिर वेट करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, और कम से कम 1-1.5 साल का प्लान लेके चलिए, जरूर यहाँ पर आपको अच्छे खासे रिटर्न कमाने का मौका मिल जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।